क्या है ऋषभ? कुरियर वाला आया था। किसका? संजना भाभी के लिए। पार्सल? नाम क्या लिखा है? किसने भेजा? किसी अजय श्रीवास्तव ने भेजा। अरे ये तो अपना अज्जू है ना? श्रीवास्तव तो अज्जू ही है। खोलो ना, देखते हैं कि अज्जू ने क्या भेजा। नहीं, अब ये मेरे लिए होगा। अज्जू से मैंने अपने लिए एक टी शर्ट मंगाई थी। खाना शुरू करते हैं। ये अजय क्यों संजना को बचाने में लगा है? अच्छा, लगता है अकेले में जानबूझकर उसकी क्लास लेगा। सबके सामने नो तमाशा। बच्चा है लेकिन समझदार बहुत है। संजना, तुम खाना क्यों नहीं खा रही हो? अच्छा नहीं है क्या? अरे नहीं भाभी, जीजू ने तो बहुत अच्छा खाना बनाया है। तो लो ना। नहीं नहीं भाभी, बस पेट भर गया, बहुत है। मना नहीं करते, और ले लो। क्या पता आज इस घर में तुम्हारा आखिरी डिनर हो। नहीं, मेरा मतलब है कि जीजू थोड़ी ना रोज रोज खाना बनाएंगे। इसके बाद तो जीजू की शादी हो जाएगी, उसके बाद तो वो सिर्फ अवनी के लिए ही बनाएंगे, है ना जीजू? फिर हमें कहाँ मिलेगा इतना टेस्टी खाना खाने का मौका? क्या हुआ संजना? तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है? अरे फीवर है? नहीं नहीं भाभी, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। क्या हुआ? अरे मम्मी देखिए ना, संजना की तबीयत खराब है। जाओ आराम कर लो। नहीं नहीं, चेहरे से साफ पता चल रहा है कि थक गई हो। आराम कर लो। बस ये थोड़ा सा काम खत्म कर लूँ, फिर अपने आप पे रहम कर लो, आराम कर लो। जाओ जाओ संजना। थैंक यू। गुड नाइट। गुड नाइट। एक्चुअली मम्मी, आज सुबह से बहुत काम था। सच कहूँ तो मैं भी बहुत ज्यादा थक गई हूँ। मन कर रहा है बस सो जाऊं। थक गई हो तो जाओ आराम करो। अरे नहीं मम्मी, इतना सारा काम आप अकेली थोड़ी ना करेंगी, मैं हेल्प कर देती हूँ। अरे नहीं, मैं कर लूंगी, तुम जाओ। मम्मी अगर आप बोल रही है तो मैं जाके सो जाती हूँ, क्योंकि मैं बहुत ज्यादा थक गई हूँ। पर आप सब कुछ अकेली कर लेंगी? हाँ, इतना भी तो काम नहीं है। और अंगूरी आएगी तो वो मदद कर देगी, तुम चिंता मत। तुम्हारा पार्सल वहां पे रखा हुआ है।
संजना, मेरे ख्याल से तुम्हें अज्जू से कह देना चाहिए कि थोड़ा सब्र करे। ऐसे गिफ्ट घर पे भेजना थोड़ा रिस्की है, हम पकड़े जा सकते हैं। किसी पराये मर्द ने इसकी बीबी को नाइटी भेजी और ये अजय बिल्कुल नॉर्मल है, बिल्कुल रिएक्ट नहीं किया। अजय, आई नो, लेकिन मैं खुद हैरान हूँ कि ये गिफ्ट उसने कैसे भेज दिया। मतलब इतने दिनों तक ना कोई फोन, ना कोई ईमेल, इनफैक्ट मेरे एसएमएस का जवाब भी नहीं दे रहा था। रीड कर रहा था लेकिन कभी रिप्लाई नहीं किया। तो मुझे समझ में नहीं आ रहा कि उसने कैसे भेज दिया। क्या समझ नहीं आया? क्या संजना, अज्जू तो हमेशा से ही तुमको गिफ्ट भेजता था और शायद तुम दोनों की इतने दिनों से बात नहीं हुई हो तो क्या हुआ? नई नौकरी में थोड़ा काम का प्रेशर रहता है और इसीलिए उसने तुम्हें गिफ्ट भेजा, तुम्हें खुश करने के लिए। ये लोग क्या बोल रहे हैं एक दूसरे से, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग है कल, इसलिए गुड नाइट। एंड हाँ, लाइट बंद करके सोना। गुड नाइट। हाँ मम्मी। उस संजना को घर से बोरिया बिस्तरा पकड़ा के चलता कर दिया क्या? ऐसा कुछ भी नहीं हुआ मम्मी। क्या कुछ भी नहीं हुआ? उस आदमी ने सही वक्त पे पार्सल घर पे पहुंचाया, लेकिन पार्सल आते ही अजय ने बहुत ही चालाकी से संजना को बचा लिया। कहा कि पार्सल उसका है और पार्सल लेके ऊपर चला गया। और तो और अजय और संजना अपने बीच में तकियों की दीवार बना के सोते हैं, दोनों अलग अलग। अलग अलग सोते हैं? यानी कि मामला काफी सीरियस है और हमें इसकी जड़ तक पहुंचना होगा। लव मैरिज की थी ना इन्होंने, तो फिर लव किधर है? एग्जैक्टली मम्मी, मामला तो गड़बड़ है ही, इसीलिए तो वो दोनों घर वालों से छुपा रहे हैं। आपको याद है मम्मी, पहले जब मैं राज पता करने के लिए अजय और संजना को फॉलो कर रही थी तो एक दिन उनके रेंट के घर तक पहुंच गई थी। वहां जाकर क्या देखा पता है आपको? उनके मकान मालिक उन दोनों को शादीशुदा मानने के लिए राजी नहीं थे और सारा सामान बाहर फेंक दिया था। उस दिन अगर मैं सही वक्त पे नहीं पहुंचती ना तो पता नहीं संजना कहाँ जाती। अरे कहीं भी चली जाती वो हमारी बला से। तुम कोई भी बहाना करके उस मकान मालिक से मिलो। एक बार उस मकान मालिक से मिलके पता कर लो कि अज्जू वहां जाता था कि नहीं। शादी के बाद वो दोनों वहीं पे रहने चले गए थे ना। क्या है ना कि अजय तो अपने ही घर में सोता था। हाँ मम्मी, इतना तो मैं कर ही सकती हूँ। मैं कल ही लैंडलॉर्ड से मिलूंगी। चलिए अभी मैं फोन रखती हूँ। गुड नाइट। मेरे ख्याल से तुम्हें अज्जू से कह देना चाहिए कि थोड़ा सब्र करे। ऐसे गिफ्ट घर पे भेजना थोड़ा रिस्की है। ये क्या हो रहा है संजना? तुमने क्या सोचा था कि अजय गिफ्ट पर रिएक्ट करेगा, अजय गिफ्ट पर नाराज होगा? वो क्यों नाराज होगा? खैर, अगर किसी ने उसे ऐसी गिफ्ट भेजी होती ना तो मैं जरूर नाराज हो जाती। क्यों? मैं क्यों नाराज हो जाती? मैं तेनू समझावांगी ना तेरे बिना लगता जी। तू की जाने प्यार मेरा, मैं करूं इंतजार तेरा। तू दिल को यूं जान मेरी
अकेली नहीं हो। मैं हूं ना, तुम्हारा दोस्त। आई लव यू अजय। ओह गॉड, मुझे अजय से प्यार हो गया। मेरे दिल ने चुन लिया ने तेरे दिल दिया तू जो मेरे नाल तुरे था तुर पे मेरी आसा जीना मेरा हुनर तेरा की मैं करा तू कर एतबार मेरा मैं करूँ इंतजार तेरा तू दिल तू यूं जान मेरी। तूने वो सेल्फी वाली वीडियो देखी जो मैंने तुझे कल दिखाई थी? अच्छी लगी ना वो? हाँ अच्छी थी, लेकिन कोई तो बहुत ही गहरी सोच में डूबा है, मन ही मन मुस्कुरा रहा है। क्या बात है? भाभी, मैं चाय बना रही हूँ ना, जो सबको पसंद है, और फिर सबकी खुशी में ही तो मेरी खुशी है। अब रहने दो अपनी बेबी। झूठ बोला ना, हर किसी के बस की बात नहीं है। तुम्हारे बस की बात तो बिल्कुल नहीं है। अब सच सच बता दे, ऋषभ को याद कर रही थी? मिश्री, ऋषभ नहीं, जीजू बोल पगली। भाभी। सॉरी 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 सॉरी, जीजू, जीजू को याद कर रही थी ना? तो सोचना क्या है, जाके मिला ऋषभ से। पर भाभी, मैं ऐसे कैसे जाकर मिल सकती हूँ? ओहो, हम सबने किया अवनी, और यहाँ की चिंता मत कर, मैं संभाल लूंगी ना। तू जा मिलने ऋषभ से। और सुन, मेरे पास ना एक सेफ प्लान है। हम ना शॉपिंग पे चलते हैं, वहां से तू अपने प्रिया मिलन पर निकल जाना। तू पागल हो गई क्या? चुप रह, चुप रह, किसी को पता भी नहीं चलेगा। चल चल। बट मैं मामा मम्मी को बिना बताए कहीं नहीं जा सकती, और मुझे ये डेट वेट पर नहीं जाना है, मैं ऐसे ही ठीक हूँ। अरे हम लोग हैं ना। अरे अवनी। जी नानी। हाँ मैं आई। अरे कहाँ जा रही? इसका ना कुछ नहीं हो सकता बात। अच्छा, उसका कुछ नहीं हो सकता। तेरा एक्साइटमेंट देख के मुझे लग रहा है कि तेरा कुछ नहीं हो सकता अभी। मतलब अभी मामा मामी को तेरे लिए लड़का देख लेना चाहिए, तेरी भी जल्दी शादी करवा देनी चाहिए। ओ प्लीज भाभी, बोर मत करो। और काम नहीं मेरे पास और कुछ। पहले मैं पढ़ाई करूंगी, उसके बाद मैं जॉब करूंगी, फिर उसके बाद ही सबका नंबर आएगा। अच्छा। आज अजय के जाने के बाद मैं अज्जू को कॉल करूंगी, उसे अपने मन की सारी बातें बतानी है। मुझे अजय के लिए जो महसूस हो रहा है वो अज्जू के साथ कभी नहीं हुआ। मैं अज्जू को समझाऊंगी कि उसके साथ जो है, जो था, वो सब बचपना था। अजय के साथ रहकर मैंने सीखा कि प्यार का असली मतलब क्या होता है। कोई बताएगा इस लड़की की असलियत क्या है? भगवान जाने। ये सबको उल्लू बना रही है या खुद किसी मजबूरी की वजह से यहाँ फंसी है। जो भी हो, मुझे इसे यहाँ से निकालना होगा, और वो तभी हो सकता है जब इसकी असलियत पता चले। ऑल द बेस्ट। इंटरव्यू अच्छे से देना। थैंक यू।
अच्छा अजय, मुझे ये पूछना था कि तुम तुम्हारे फैमिली बिजनेस को ज्वाइन क्यों नहीं करते? मतलब पेठे वाला शॉप मामा जी के साथ। उनको मेरी जरूरत नहीं है। I mean, भैया लोग बिजनेस अच्छे से संभाल रहे हैं ना, तो मैं वहाँ क्या करूँगा? मिठाई से मक्खी उड़ाओगे? जोक था। ऑल द बेस्ट। अरे अब जब अजय चला गया है तो अज्जू को फोन कर देती हूँ, उसे कह देती हूँ आगे से ऐसा ना करे। फोन करती हूँ। ये अज्जू कर क्या रहा है? जब से गया है तब से एक फोन नहीं, एक मैसेज नहीं, और अचानक से गिफ्ट भेज दी। मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। दोबारा ट्राई करती हूँ। संजना, हाँ मैं अपना वॉलेट भूल गया हूँ। पता है तुम्हें कहाँ? तुमने लास्ट कहाँ रखा था? गॉड, अजय शायद अलमारी में रखा होगा, मैं चेक करती हूँ। वहां कहाँ रखा होगा तुमने? ये देखो, सामने ही पड़ा हुआ है। ओहो गॉड, सॉरी। ये लो, जाओ। मैं हेल्प कर देता हूँ। नहीं नहीं नहीं, मैं कर लूंगी, तुम जाओ। अब तुम्हारा इंटरव्यू ना, तुम्हें देर हो जाएगी, ये सब मैं कर लूंगी। अरे 2 मिनट लगेगा, मैं कर देता हूँ ना। मैंने कहा ना जाओ, मैं कर लूंगी। ओके, थैंक यू। अजय सुनो, सब कुछ ले लिया है ना, वरना फिर भूल जाओगे। हाँ नहीं नहीं, सब ले लिया। ओके, बाय बाय। कैसे सब कुछ रखा हुआ है, गॉड। ड्रीम प्रोजेक्ट। समझ में नहीं आता कि अजय जैसा प्रैक्टिकल इंसान सपने भी देख सकता है। क्यूट। देखते हैं क्या है इसके ड्रीम प्रोजेक्ट में। उनको मेरी जरूरत नहीं है। I mean, भैया लोग बिजनेस अच्छे से संभाल रहे हैं ना, मैं वहाँ क्या करूँगा? नमस्ते जी। नमस्ते। मेरी वाइफ ने मुझसे कहा था कि आपका फोन आया, इसलिए मैंने आपको यहीं बुला लिया। वो क्या है ना, काम के समय घर पे नहीं रह सकते ना। आपको याद है मेरे देवर और देवरानी आपके घर पे रेंट पे रहते थे? उस घर की चाबी मिल सकती है? वो क्या है ना, वो चेक करना था कि उन दोनों ने कोई सामान तो नहीं छोड़ा। जी बिल्कुल नहीं, वो घर तो पूरा खाली हो चुका है और अब तो वहाँ मेरे नए किराएदार भी रह रहे हैं। वैसे आप मुझे एक बात बताइए, वो जो घर उन लोगों ने रेंट पे लिया था ना, वो अजय ने लिया था या संजना ने? अरे बहन जी, सच कहूँ तो दोनों में से किसी ने नहीं लिया था। अरे एक लड़का था अजय, उसके आगे क्या था, हाँ अजय श्रीवास्तव, उसी ने ये घर भाड़े पे लिया था। रब पे रखती है पूरा विश्वास, अपनी माँ को कभी नहीं कर सकती है नाराज। इश्क में करने को है हर हद पार। मिलिए प्यार में दीवानी ट्विंकल से टशने इश्क पर, आज रात 8 बजे सिर्फ